सकते हैं। आज मैं माननीय रक्षा मंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि जहाँ पर भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान में आतंकी के ठिकानों को नस्त नाबूद कर रहा है, तो वहीं भारत दूसरी ओर जो है इस तरह विकास कार्यों में जो है वो अपना अहम रोल अदा कर रहा है। और इससे पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से भारत जो है विकास पर विश्वास करता है, इस तरह से जो डेवलपमेंट है उस पर विश्वास करता है। आज यहाँ पर 50 प्रोजेक्टों को माननीय राजनाथ सिंह ने जो है इनॉग्रेट किया। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के नागरिकों को जो है उनके नाम किया। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बनी विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह। बात कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं सर, किस तरह देखते हैं जहां पर भारत जो है आतंकी जो ठिकाने उस पर हमले कर रहा है और दूसरी ओर जो है विकास कार्यों को जो है आगे बढ़ा रहा है, किस तरह देखते हैं? ये बहुत बड़ा दिन है। आज भारत ने दिखा दिया है अपनी ताकत से किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दूसरी तरफ आज भारत में जो है BRO का 69 दिवस जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो थे उनका रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया है, जिसमें से बनी का एक सरथली ब्रिज जो है उसका भी उद्घाटन हुआ है, जो एक बहुत बड़ी सौगात है हमारी बनी के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जो हमारे इसका आज उद्घाटन किया गया है। और भारत जो है एक अटूट शक्ति है जिसका मुकाबला ना आज तक कोई कर पाया है, ना आगे कोई कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि जिससे वो टक्कर ले रहा है वो उसी से निकला हुआ देश है। एक छोटा सा चंद लोगों से इकट्ठा किया गया, बुज़दिल लोगों से इकट्ठा किया गया एक छोटा सा देश है, और बार बार वो एक गुस्ताखी करता है जिसका मुंह तोड़ जवाब उसको हर बार खाना पड़ता है। और इस बार भी भारत की सेना ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और उसकी औकात दिखाई है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। और दूसरी तरफ आज 50 से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स का आज हमारे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन करके ये दिखा दिया है कि भारत जो है वो एक टूट देश है जिसको ना कोई रोक पाया है। चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो रक्षा की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, हर तरीके से भारत जो है वो सक्षम है। हर तरीके से आने वाली वक्त में आप देखेंगे कि भारत जो है एक विश्व गुरु, एक आने वाली सुप्रीम पावर बनेगा, और ये पूरे विश्व को इसका लोहा मानना पड़ेगा। और ये जो छोटी मोटी हरकतें पाकिस्तान बार बार करता आया है और अभी भी जो इसकी नापाक हरकतें जो रुक नहीं रही हैं, आज अगर हमारे भारत की सेना ने एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है तो वो भी एक डिसिप्लिन तरीके से, उन्होंने किसी सिविलियंस को या किसी पॉपुलेटेड एरिया को टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान देखिए आज भी नापाक हरकतों से हमारे पॉपुलेशन एरियाज जो पुंछर जोरी है उनको टारगेट कर रहा है, मंदिरों को टारगेट कर रहा है, गुरुद्वारों को टारगेट कर रहा है, लोकल एरियाज को टारगेट कर रहा है। तो ये एक नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के, लेकिन इसको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आगे भी मिलेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से एक तरफ हमला हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह की इनॉग्रेशन की जा रही है, क्या लगता है कि पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है? पाकिस्तान वो देश है जो कभी सीख ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान सीखेगा इन सारी चीज़ों से, अगर वो सीखने वाला होता तो जनाब वो आज तक सीख चुका होता। वो जनाब पूरे दूसरे देशों के रहमो करम पे पल रहा है। चाइना और अमेरिका जैसे देशों के रहमो करम पे पलने वाला देश है, खुद का वो खर्चा उठा नहीं सकता, भुखमरी से मरा हुआ देश है, लेकिन कोशिश करता है कि हिंदुस्तान से टक्कर लेने का। और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर ओपन वार छेड़ दी जाए तो 2 घंटे से ज़्यादा इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये स्टैंड कर पाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया आने वाले वक्त में पाकिस्तान का इस नक्शे से ही नामो निशान मिट जाएगा। आने वाली पुश्तें जो है ज़िंदगी में सिर्फ बात करेंगी कि पाकिस्तान नाम का कोई देश हुआ करता था। और मैं आपके माध्यम से पूरे भारत वर्ष को और पूरे देश को इस मौके की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं आपके माध्यम से एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा, और अपनी तरफ से नहीं, ये पूरे बनी की तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा। इस समय बॉर्डर पे जो तनोतनी का माहौल है, जो इस समय वार जोन का माहौल है, और उसमें हमारे ही लोग, हमारे देशवासी जो हैं वो इस अनसेफ फील कर रहे हैं, इस उनके ऊपर शेलिंग्स हो रही हैं, फायरिंग हो रही हैं। ऐसे माहौल में हमारा बनी कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में आता है। तो मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से और उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो सभी लोग अगर बनी शिफ्ट होना चाहें, और मैं चाहता हूं कि वो बनी शिफ्ट हो जाएं, बनी के लोगों के घर के दरवाजे और दिलों के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जब तक वो वहाँ पे सेफ नहीं फील करते, जब तक उनको लगता है
कि वहाँ पे माहौल शांत नहीं है, सेफ नहीं है, तब तक वो बनी में रह सकते हैं। और बनी में उनको रखने की पूरी जिम्मेदारी हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। और मैं उनसे फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि वो सारे, और हमारे तहसीलदार साहब हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, वो भी रजौरी पुंछ से हैं, और मैं इनके साथ बैठा था तो उनके जितनी देर हमारी यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहा, एसडीएम साहब जो थे अपने घर वालों से, अपनी फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट में थे, क्या हो रहा है, खाना खाया है या नहीं खाया है, सेफ हो या नहीं हो। तहसीलदार साहब इस वक्त परेशान है, तो एक परेशानी का माहौल है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो बनी आ सकते हैं। बनी आएंगे तो बनी के हर एक आदमी के घर के और दिल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। साहब थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कर, ब्रिज की बात करें, कितने इंपॉर्टेंस है बनी के लिए? ये देखिए, ये कनेक्टिविटी है, पूरे भारतवर्ष को कनेक्ट करेगा। इवन कि आप यहाँ से जाएंगे कोई भद्रवाह को और श्रीनगर को, ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। और पहले भी एक ब्रिज हुआ करता था, लेकिन वो काफ़ी लंबा रूट था, उसको शॉर्ट किया गया है और काफ़ी बड़ा ब्रिज दिया गया है। और ये आने वाले वक्त में ये एक शॉर्टेस्ट रास्ता श्रीनगर को होगा, और जिससे और लोग प्रेफर करेंगे। और डिफेंस के माध्यम से भी देखा जाए तो ये सबसे सेफेस्ट रास्ता है। डिफेंस आर्मीज को भी मूव करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्ले करेगा। और इसके लिए मैं जितनी तारीफ हो सकती है BRO की करूँ उतना कम है। और राजनाथ सिंह जी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जो देश के भला के लिए, देश की सुरक्षा के लिए दिन रात कार्य करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जहाँ पे कोई रोड नहीं है वहाँ BRO का रोड होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि BRO हमारी पहाड़ी इलाकों में, खासकर दूर दराज के इलाकों में जिस तरह का अहम रोल और लोगों को फैसिलिटीज़ देने में और देश के साथ जोड़ने में अहम रोल अपनाता है, उसके लिए बनी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर BRO के अधिकारी इनसे समझते हैं कि सर कितना लंबा पुल था इस सर? ये तो दिस अबाउट 130 मीटर का पुल है। हम अभी शुरू ख़त्म किया था। कितनी लागत से तैयार हुआ सर ये? नहीं, 13.76 करोड़ है। कितनी इंपॉर्टेंस है सर इस ब्रिज की? नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। आने वाले समय में और कितने ब्रिजेस हैं जो बनकर और भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर 1879 करोड़ रुपए से जो है 50 हम प्रोजेक्ट्स को कह सकते हैं कि यहाँ पर आज राजनाथ सिंह ने जो है उसका इनॉग्रेशन किया। और बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना, जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।